morning to everyone. Welcome in my class. Today's chapter is heat and we already started our chapter. Now today we will talk about differences and similarities. ओके अपन क्या देखेंगे इसमें डिफरेंसेस देखेंगे और जो सिमिलरिटीज़ हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे. किसके बीच में? बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके अपन क्या करेंगे कि अपने पास जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जिसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं और अपन ने लेबोरेटरी थर्मोमीटर भी देखा है, तो उसमें अपन देखेंगे कि जो सिमिलरिटीज़ हैं वो क्या हैं और डिफरेंसेस उनके बीच में देखेंगे. ओके डन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिमिलरिटीज़. सिमिलरिटीज़ उसमें कौन कौन सी होती है? तो दे बोथ थर्मोमीटर आर हैविंग मर्क्यूरी. इन दोनों ही थर्मोमीटर में क्या होता है? मर्क्यूरी होती है. ओके इनमें क्या होता है? मर्क्यूरी यूज़ होती है. तो ये तो क्या हो गई इनकी सिमिलरिटी. एंड देर आर ओनली वन सिमिलरिटी इन बोथ थर्मोमीटर. ये तो क्या हो गई इनके बीच में सिमिलरिटीज़ हो गई. दैट दोनों में क्या होता है? मर्क्यूरी होती है. ओके नाउ we are going to discuss about differences between laboratory thermometer and clinical thermometer. Okay now जो इनका जो डिफरेंसेस हैं वो देखेंगे अपन. वो कुछ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है. डन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट साइज. ओके पहले अपन देखेंगे इनकी जो साइज है उसमें क्या डिफरेंस है. देन लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ मच लॉन्गर. वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है. देन क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? शॉर्ट होता है. इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है? शॉर्ट होती है. और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो क्या होता है? मच लॉन्ग, मीन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है. देन टेम्परेचर रेंज. इन दोनों की ही अपन क्या देखेंगे? टेम्परेचर रेंज देखेंगे कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो कितनी रेंज तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो कितनी रेंज तक का टेम्परेचर है वो मेजर कर सकता है. देन इसका जो टेम्परेचर होता है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकता है. ओके देन क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो मेजर कर सकता है. डन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोजिशन एट द टाइम ऑफ रीडिंग. इट मीन्स अपने पास ये जो दोनों ही थर्मोमीटर है इनकी अपन कब इनका जो टेम्परेचर है वो रीड करेंगे. ओके देन अपन इनकी जो रीडिंग है टेम्परेचर जो अपन रीड कर रहे हैं वो कब रीड करेंगे? तो अपने पास क्या है? जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर उसमें तो अपन टेम्परेचर रीड कब करेंगे कि जब अपन ने क्या किया उसका जो बल्ब होता है. ओके अपन ने अभी तक पढ़ा है कि उसमें क्या होता है? ग्लास बल्ब होता है. ठीक है अपन इसका जब टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं ये जो बल्ब होता है वो उस अपना जो भी ऑब्जेक्ट है उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए तभी अपन उसका टेम्परेचर वो मेजर कर सकते हैं. ठीक है अपन ने जैसे अपन ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर वो मेजर कर रहे हैं तो ह्यूमन बॉडी को तब तक वो उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए जब अपन उसका रीड कर रहे हैं. या अगर अपने को लिक्विड का टेम्परेचर मेजर करना है तो अपन क्या करेंगे? अपने पास जो थर्मोमीटर उसका जो बल्ब है वो अपने को क्या करना है? उस लिक्विड के कांटेक्ट में रखना है. उसी टाइम अपने को क्या करना है? उसका टेम्परेचर है वो मेजर करना है. बट जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर अपन कब रीड करेंगे? अपन वहाँ से उसको रिमूव करके उसका टेम्परेचर अपन रीड कर सकते हैं. डन. नाउ डिज़ाइन ऑफ द बॉडी. ये कैसे होते हैं दिखने में? तो ये तो क्या होता है? सिंपल सिलिंड्रिकल होता है. कब? लेबोरेटरी थर्मोमीटर. तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिलिंड्रिकल होती है. डन. और इसकी जो बॉडी होती है वो डिज़ायर्ड होती है. ठीक है इट मीन्स मतलब जो मर्क्यूरी है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो साइज जो डिज़ाइन होती है वो चेंज हो सकती है. डिज़ाइन ऑफ कैपिलरी. जो कैपिलरी होती है उसकी डिज़ाइन कैसी होती है? ये स्ट्रेट कैपिलरी होती है. इसकी जो कैपिलरी होती है वो क्या होती है? स्ट्रेट होती है. कैपिलरी विद ए किंग. और इसकी जो कैपिलरी होती है वो क्या होती है? किंग के साथ होती है. ठीक है जिसको अपन कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं. डन. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक्स प्लेस. कि अपन ने क्या देखा अभी तक? अपन ने देखो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर उसका अपन ने कैसे देखा कि जो टेम्परेचर अपन उसमें कैसे मेजर कर सकते हैं वो अपन ने देखा. अभी अपन देखेंगे कि जो अपना जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है. तो वन ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में ये टेम्परेचर कैसे ट्रांसफ़र होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे. नाउ हाउ डज ट्रांसमिशन takes place of heat.
हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस, ऑफ हीट टेक प्लेस। अपन ने क्या किया, ये जो अपना जो ऑब्जेक्ट है अपन ने बात की कि ये जो हीट है वो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में ये क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। तो अपन इसमें देखेंगे कि कैसे इसमें ये ट्रांसफ़र हो सकती है, कौन कौन से इसके अपने पास में मेथड हैं। ओके, नाउ इसके समझने के लिए अपन एग्जांपल लेंगे। ठीक है, आपका टीचर है, लाइक मेरे पास क्या बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, तो मुझे वो टॉफ़ियाँ आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है, तो मेरे पास इसके 3 वेज हैं। ओके, 3 वेव्स है। देन एक तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, जो फर्स्ट स्टूडेंट जो भी उसको मैंने टॉफ़ी पास कर दी वो उसको करेगा, फिर ये फर्दर ऐसे डिवाइड होती जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरी क्लास में क्या हो जाएगी, टॉफ़ी डिवाइड हो जाएगी। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। मैंने क्या किया, फर्स्ट जो भी स्टूडेंट हैं जो फ्रंट में क्या सिट है, मैंने उसको एक टॉफ़ी दी, वो क्या करेगा, आगे वाले को देगा, वो आगे वाले को देगा। इस तरह से ये जो टॉफ़ी है वो आगे लास्ट तक पहुंच जाएगी। तो एक तो ये तरीका हो गया मेरा टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करने का। एक अगर मैं करूं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं अगर सारे स्टूडेंट को बोलूँ 1 बाय 1 वो आके क्या करेंगे, टॉफ़ी ले लेंगे। ओके, तो इस टाइप से क्या हो गई, पूरी क्लास में टॉफ़ी है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ये सेकेंड मेथड हो गया। और थर्ड मेथड, अगर मैं जो थर्ड मेथड है वो क्या है मेरा, मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास टॉफ़ियाँ हैं मैं 1 बाय 1 उनको क्या करवाऊँगी, कैच करवा सकती हूँ। थ्रो आउट करूँगी तो वो क्या करेंगे, कैच कर लेंगे। ये क्या हो गया, मेरा थर्ड मेथड हो गया। डन। नाउ अब इसी तरह से अपना जो ये हीट ट्रांसफ़र जो होती है वो भी इसी तरह से, इसकी जो 3 वेव्स हैं हीट ट्रांसफ़र होने के। ओके, देन फर्स्ट अपन बात करेंगे, इसमें क्या होता है, अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया। ओके, अपने पास क्या है, एक बीकर है। ठीक है, उसमें अपन ने क्या किया, कुछ भी अपन गरम कर रहे हैं और उसमें मैंने क्या किया, स्पून डाल दी। इसमें क्या किया, मैंने स्पून डाल दी। ये क्या है, स्पून है, जो मैंने किस में डाल दी, इस बीकर में डाल दी। और मैंने ये क्या हो रहा है, गरम हो रहा है। तो धीरे धीरे ये जो स्पून है, ठीक है, ये स्पून क्या करेगी, थोड़ी गर्म होगी, फिर थोड़ी और ज़्यादा गर्म होगी, और लास्ट में ये जो स्पून है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे। यू कांट होल्ड इट। ओके, आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे, ये इतनी गर्म हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या हुआ, जो हीट है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे इसमें क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो गया, जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया था हीट ट्रांसफ़र का, इट मीन्स उसके मॉलिक्यूल जो है मैंने फर्स्ट आपको बताया था। इट मीन्स मैंने जो टॉफ़ी आपको ऐसे इस तरह से जो पास की थी अपन ने एक दूसरे को पास कर दी टॉफ़ी। तो ये जो तरीका है, इट मीन्स आप अपनी सीट से खड़े भी नहीं हुए और पूरी क्लास में जो टॉफ़ी हैं वो क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसी तरह से इसके जो मॉलिक्यूल है वो उन्होंने क्या किया, वो अपनी जगह से वो मूव भी नहीं हुए, और ये जो हीट है वो यहाँ से इस बीकर से क्या है, इस स्पून के अंदर ट्रांसफ़र हो गई। ओके, तो ये तो क्या हो गया, अपना फर्स्ट मेथड हो गया। नाउ वी टॉक अबाउट और ये जो अपना फर्स्ट मेथड है, इस तरह से जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, उस हीट ट्रांसफ़र को अपन क्या करेंगे, ये जो मेथड अपना हीट ट्रांसफ़र का, इसको अपन क्या करेंगे, कंडक्शन। व्हाट वी कैन से दैट कंडक्शन ऑफ हीट। इसमें क्या हो रहा है, ये जो मेथड है वो क्या हो गया, हीट का कंडक्शन हो गया। इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी तो अपन क्या बोलेंगे उसको, कंडक्शन। नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अपन ने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, और उसको अपन ने क्या किया, उसमें अपन ने क्या किया, जो फिल्टर पेपर है उसके कुछ बीड्स अपन ने डाल दिए। ओके, फिल्टर पेपर के अपन ने क्या किया, कुछ बीड्स इसमें डाल दिए। डन। ये क्या हो गया, बीड्स ऑफ फिल्टर पेपर ऑफ फिल्टर पेपर। इसमें अपन ने क्या किया, जो फिल्टर पेपर है उसकी कुछ स्मॉल बीड्स अपन ने बनाई और वो इसमें अपन ने डाल दी बीकर में। फिर अपन क्या करेंगे, इसको हाफ है वो उसमें वाटर डाल दिया अपन ने। ओके, हाफ अपन ने इसको किसका फिल कर लिया, वाटर का। तो ये क्या हो गया, इसमें वाटर। देन अब क्या करेंगे अपन, इसको जो स्प्रिट लैंप है अपने पास में, उस पर अपन ने क्या किया, इसको गरम किया। ठीक है, उस पर अपन क्या करेंगे, इसको गरम करेंगे। फिर धीरे धीरे ये क्या होगा, गरम होएगा, और जब ये गरम होगा
तो ये जो अपन ने इसके बॉटम में जो डाले थे फिल्टर पेपर, अपन ने जो फिल्टर पेपर के जो बिट्स अपन ने बॉटम में डाले थे वो क्या करेंगे, यहाँ से फिर क्या होंगे, इसके टॉप पे आएंगे, टॉप पे आके फिर ये क्या करेंगे, साइड में जाएंगे, साइड में ये पहले तो क्या किया अपन ने बॉटम में डाला, तो बॉटम में जब इसको टेम्परेचर मिलेगा तो ये जो बीड्स है वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, जो वाटर का जो टॉप लेवल है उस पर आ जाएंगे, उस पर आके फिर ये साइड में जाएंगे, साइड में जाके वापस ये नीचे की तरफ आएंगे, और इस तरह से इनमें ये क्या है मूव करने लग जाएंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं मूव, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, जो ये बीड्स हैं इनमें भी क्या आ गया, टेम्परेचर इनको मिल गया। तो ये जो मेथड हो रहा है, ठीक है, इस टाइप का जो मेथड है हीट ट्रांसफ़र का, ये मेथड कौन सा हो गया, कॉन्वेक्शन, ठीक है, बिकॉज इसमें जो वाटर है और ये जो फिल्टर पेपर है इनको क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है। ये जो मेथड है वो क्या हो गया, कॉन्वेक्शन। ओके, दिस मेथड इज कॉन्वेक्शन ऑफ हीट। इसमें क्या कैसे ट्रांसफ़र हो रही है हीट, कॉन्वेक्शन से, रेडिएशन से। देन नाउ नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, अगर आप विंटर सीजन में, ठीक है, जब विंटर सीजन में आप क्या करते हो, आपका जो रूम है उसमें क्या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, तो आपने क्या किया, जो हीटर होता है, आई होप हीटर तो आप सभी जानते हो ना, तो जो हीटर होता है वो क्या है, उसको आपने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। जब आप ऑन करके और उसके पास में जाके स्टैंड होगे, उसके पास में जाके अगर आप खड़े होगे तो आप क्या देखोगे कि उससे डायरेक्ट आपको क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। आपको फील होगा बहुत ज़्यादा गर्म फील होगा। सेम यही जो चीज़ है वो अपन सनलाइट से भी ले सकते हैं। जब आप धूप में जाते हो, ठीक है, तब आपको क्या फील होता है, हीट फील होती है, गर्म फील होता है। ओके, वैसे आपने अगर हीटर के पास अगर आप खड़े होगे तो आपको क्या होगा, डायरेक्ट आपके पास आपको हीट आती हुई आपको फील होगी, आपको गर्म फील होगा, ठीक है। फिर देन आप क्या करोगे, उसमें आपने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड को लेके आप क्या करोगे, अपने को कवर कर लोगे, अपने आगे क्या कर लोगे, आप कार्डबोर्ड करोगे। जब आपने खुद को कार्डबोर्ड से कवर कर लिया तो ये जो हीट आ रही है ये क्या उसी कार्डबोर्ड तक रुक जाएगी, फिर आपको उतना हॉट है वो फील नहीं होगा। सेम ऐसे ही जब आप सनलाइट में जाते हो, जब आप धूप में जाते हो तो आपको क्या करता है, बहुत ज़्यादा धूप लगती है, लेकिन जब आप जैसे ही शैडो में आते हो, जैसे ही आप छाया में आते हो तो आपको क्या फील होता है, थोड़ा कोल्ड फील होता है, ठीक है, उतना गर्म फील नहीं होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्या हो गई, देखो कंडक्शन अपन ने ये देखा और कन्वेक्शन में अपन ने बात की, और इस तरह से ये जो डायरेक्ट अपने को क्या मिल रही है, ओके, डायरेक्ट अगर अपने को ये जो सनलाइट मिल रही है तो ये कौन सा मेथड हो गया, रेडिएशन, रेडिएशन। ओके, अभी ये अपन ने जो बात की थी इस कॉन्वेक्शन की, इसमें क्या हो रहा है, जो टॉफियाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया था कि उसमें अपन क्या कर रहे हैं, 1 by 1 स्टूडेंट स्टैंड अप होकर अपनी सीट से और मेरे पास आएगा, मैं उसको टॉफ़ी दूंगी, वापस अपनी सीट पे जाके बैठ जाएगा। तो ये जो सेकंड मेथड है टॉफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये उससे सिमिलर है, ठीक है। वैसे ही इसका ये कॉन्वेक्शन मेथड हो गया। और डायरेक्ट अगर रेडिएशन वाला है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी तक आ रही है और उसको इफेक्ट कर रही है। वैसे ही जो टॉफ़ियाँ हैं मैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ठीक है, मैंने डायरेक्ट थ्रो की स्टूडेंट्स के पास में तो उनको डायरेक्ट मिल गई। वैसे ही ये मेथड क्या हो गया, रेडिएशन का हो गया। तो अगर आपको ट्रांसफ़र ऑफ हीट आपको अगर समझना है तो आप ये इस तरह से एग्जांपल लेके समझ सकते हो अच्छे से। ओके, दीज आर 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ कैन हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट से अदर ऑब्जेक्ट में जो हीट है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू।